हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू आवर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज हम मैथ्स के एक टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, जो कि सीजीटेट, सीटेट और भी अदर एग्जाम जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है उन सभी के लिए ये क्लास काफी यूजफुल रहेगी। तो पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन को हिंदी में व्यंजक कहते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x + 4। ये हमारा एक्सप्रेशन है, दो टर्म से मिलकर बना है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। बट अगर हम ऐसा लिखें 5x + 4 = 7, तो ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल साइन आ गया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये हमारा इक्वेशन है। ये हमारा इक्वेशन है। अब हम देखते हैं टर्म। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था टर्म। तो किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ पे 5x + 4 ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमारा टर्म कौन सा है? 5x टर्म है, 4 क्या है? हमारा टर्म है। ये हमारा टर्म हो गया। अब देखते हैं फैक्टर। फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं। फैक्टर्स क्या है? ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम, यही वाला 5x + 4। इसमें हमारा फैक्टर क्या है? 4 हमारा फैक्टर है, x हमारा फैक्टर है, 4 हमारा फैक्टर है। बट 5 क्या है? हमारा न्यूमेरिक फैक्टर है। न्यूमेरिक फैक्टर है, ये हमारा न्यूमेरिक फैक्टर है। और x क्या है? हमारा x हमारा अलजेब्रिक फैक्टर है। ये हमारा हुआ फैक्टर। अब हम देखते हैं वेरिएबल। कोई एक्सप्रेशन ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 5x + 3। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल इसमें x हमारा वेरिएबल है। किसी भी एक्सप्रेशन में जब हमें अलजेब्रिक फैक्टर दिया जाए तो वो हमारा वेरिएबल होता है। और कोई एक्सप्रेशन ले लें हम, जैसे 3y² + 5y + 3। ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? y² और y, ये हमारा वेरिएबल है। मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब हमें अलजेब्रिक फैक्टर दिया हो तो वो हमारा वेरिएबल होता है। अब देखेंगे हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांकी कहते हैं। तो कोई एक्सप्रेशन ले लें हम, जैसे 3x² + 5x + 4। ये एक एक्सप्रेशन है। तो हमसे पूछा जाए इसमें कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे 3। x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे 5। मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमारे टर्म होते हैं उनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो न्यूमेरिक फैक्टर या न्यूमेरिक नंबर होते हैं वो हमारे कोफिशिएंट होते हैं। 3 हमारा कोफिशिएंट है x² का, x, और यहाँ पे 5 हमारा कोफिशिएंट है x का। अब हम देखें इसी से रिलेटेड और एग्जांपल देख लें, तो 3y² + 5y + 3z। इसमें हमसे पूछा जाए कि z का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे 3। y का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे 5। y² का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे 3। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। पहला हम देखते हैं हमारा मोनोमियल। सेकंड है हमारा बाइनोमियल। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। फोर्थ है हमारा पॉलिनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल में क्या होता है? वन टर्म वाले जो होते हैं वो हमारे मोनोमियल कहलाते हैं। वन टर्म हमारे मोनोमियल कहलाते हैं। जैसे वन टर्म में हम एग्जांपल देख लें,
2x 3x 5x, ये हमारा वन टर्म्स है इसलिए ये मोनोमियल है। अब हम देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में टू टर्म्स होंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x, 3y स्क्वायर प्लस 5y, ये हमारा बाइनोमियल है क्योंकि इसमें टू टर्म्स है। अब देखते हैं हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होंगे। इसमें एग्जांपल देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये हमारा कहलाएगा ट्राइनोमियल। इसमें थ्री टर्म्स है इसलिए ये ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में वन टर्म भी आ जाएंगे, टू टर्म भी आ जाएंगे। लिख लेते हैं हम, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म और उससे ज्यादा वाले टर्म्स भी आ सकते हैं। पॉलिनोमियल में वन टर्म्स भी आ सकते हैं, टू टर्म्स भी आ सकते हैं, थ्री भी, और उससे ज्यादा वाले टर्म्स भी आ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। पहले हम देखेंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में जब हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर जो है हमारे सेम होते हैं तो वो हमारे लाइक टर्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x 4x 7x, ये हमारे लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि इनके टर्म क्या है? सेम है। बट न्यूमेरिक फैक्टर डिफरेंस हो सकते हैं पर जो एल्जेब्रिक फैक्टर है वो सेम होने चाहिए। एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होने चाहिए। एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होने चाहिए। न्यूमेरिक फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं। न्यूमेरिक फैक्टर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। न्यूमेरिक फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं बट एल्जेब्रिक फैक्टर सेम हो तो वो हमारे लाइक टर्म्स है। और अनलाइक टर्म्स क्या है? अनलाइक टर्म्स में हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट होते हैं। एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3y 5x 7z, इसमें हमारे एल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट है तो ये हमारे अनलाइक टर्म्स है। तो इससे पहले हमने देखा था लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का यूज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में करते हैं। तो हम यहाँ पहले देखेंगे एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का यूज। तो हम देखते हैं पहला एडिशन है हमारा, तो इसे हम ऐड करेंगे। तो इसे हम पहले लिखते हैं 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एडिशन है इसलिए बीच में प्लस 9x प्लस 10 माइनस x स्क्वायर। अब इसे हम ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स वाले एक साथ होंगे। तो हम देखते हैं 7x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है। तो हम इसे पहले साथ में लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम देखते हैं माइनस 4x है और x वाला कहाँ है? ये है। तो माइनस 4x प्लस 9x और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? प्लस 5 है और ये हमारा प्लस 10 है। तो अब हम देखते हैं 7x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर को हम करेंगे माइनस तो क्या होगा? हमारा 6x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 4x है प्लस 9x है तो क्या हुआ हमारा? प्लस, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए 5x। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया?
6x² प्लस 5x प्लस 15। तो यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स का यूज किया। अब देखते हैं हम इसी टाइप सब्ट्रैक्शन। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, पहला -m² प्लस 5mn फ्रॉम 4m² माइनस 3mn प्लस 8। मतलब इस एक्सप्रेशन को इसमें से हमें माइनस करना है। तो पहले हम इसे लिखेंगे, इसमें से इसे माइनस करना है। तो 4m² माइनस 3mn प्लस 8 माइनस किसे करना है, इसे, इसलिए बीच में सब्ट्रैक्ट। और ये हम पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे, -m² प्लस 5mn बंद। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम 4m² माइनस 3mn प्लस 8 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस m²। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये प्लस हो गया यहाँ। अब इसका यहाँ पे होगा तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो -mn। अब इसे हम करें, ये x² है। अब हम x² वाले को साइड में ले लेंगे, 4m² और कहा है ये प्लस m²। mn ये है और हमारा ये है, और कांस्टेंट हमारा ये है 8। अब हम देखें तो 4m² प्लस m² मिलके 5m² हो गए, और ये -3mn माइनस 5mn मिलके -8mn हो गए, और प्लस 8। तो ये हमारा था सब्ट्रैक्शन। तो हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब हम देखते हैं ये दो एक्सप्रेशन है, इनका पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उनका हम कोफिशिएंट बताएंगे। तो हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, पहले 3x प्लस 5 का 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो पहले हम 3x का लिख लेते हैं, 3x का किससे करेंगे, 2x प्लस 3 से, फिर प्लस 5 है उसका हम करेंगे 2x प्लस 3 से, दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अब 3x का 2x के साथ करेंगे तो हमारा होगा 6x² होगा, फिर 3x का 3 के साथ करेंगे तो 9x हो गया। अब 5 का 2x के साथ करेंगे तो 10x हुआ, 5 का 3 के साथ करेंगे तो हमारा 15 हुआ। अब हमारा दिख रहा है ये 6x² है, और ये x वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा हो गया 19x प्लस 15। इसमें हमसे पूछा जाए अब कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे 6 है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे 9 है। मतलब कि कोई भी हमें जो एक्सप्रेशन दे दे, कहा जाए हमसे कि उनका प्रोडक्ट निकालिए, फिर उनका कोफिशिएंट बताइए, तो हमसे जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए हम बता सकते हैं। x² का कोफिशिएंट हम बता पाएंगे कि हमारा 6 है, x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो हम बताएंगे 19 है। तो ये था हमारा कोफिशिएंट निकालना। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले हम इस एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालेंगे, और दोनों में ही जब आएगा फैक्टर तो वो हमारा दोनों में कॉमन होगा। तो पहले हम इसे देखते हैं, x² पर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा दो नंबर लेंगे हम, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। मतलब बीच वाले नंबर को हम ऐसे दो नंबर से वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि मल्टीप्लाई करने से हमारा +6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से -5x आना चाहिए। तो दो नंबर हम कौन कौन से लेंगे, दो नंबर हम ले सकते हैं, -3 और +2 लेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आएगा, हमारा क्या आएगा, नहीं, इसे हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमें +6 चाहिए। तो हम क्या लेंगे, +3 -2 ले सकते हैं, नहीं, इसे भी नहीं ले सकते हम। क्यों, क्योंकि हमें +6 चाहिए। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 6 और 1 लेंगे तो आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे -6 और -2 लेंगे,
तो -3 और -2 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आएगा +6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव मतलब कि प्लस हो जाते हैं। तो हम देखते हैं x² -3x -2x +6 ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे -3x है और -2x है, तो मिलके हमारे -5x आ गए और दोनों का ही हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो +6 आ जाता है। तो अब हम निकालेंगे ये दोनों और ये दोनों, इनमें हमारा कॉमन क्या है, इसमें हमारा कॉमन है x, तो हम निकाले तो x -3 बचा। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन हम निकाल लेते हैं -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा फिर -2 निकाला है हमने, मतलब कि माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारा x आएगा और -3 आएगा। -2 कॉमन निकाला था इसलिए यहाँ पे माइनस आया, इसे ही हम अंदर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -2x और ये यहाँ पे माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे और 6 आ जाएंगे। तो हमारा ये हमें देखना है कि हमारा जो हमने निकाला है फैक्टर वो सही है या नहीं, तो हम देखेंगे दोनों साइड सेम आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारा दोनों जगह सेम आया है इसलिए ये सही है। तो हमारे क्या क्या बन गया फैक्टर, x -3 और x -2 ये हमारा एक बना। अब हम इसे देखेंगे, इसे देखते हैं हमारा, तो ये यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चाहिए, तो हम क्या दो नंबर लें जिससे कि -6 आए, तो हम लेंगे -3 और +2 लेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करने से -6 आएगा। क्यों, क्योंकि हम -6 है, तो ये दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -6 आएगा। बट प्लस या माइनस करने से जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव में है, तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। तो -3x + 2x -6 ये हुआ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से हमारे ये आया। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लिए, बचा क्या x -3। यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन 2 लेंगे सिर्फ, +2, तो बचा क्या यहाँ पे हमारा x -3। यहाँ पे भी x -3 है, यहाँ पे भी x -3 है, मतलब हमने जो निकाला है वो सही है। तो x -3 एक फैक्टर हो गया, x + 2 एक हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों एक्सप्रेशन में हमारा कॉमन क्या आया है, कॉमन फैक्टर हमारा x -3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा, कॉमन फैक्टर हमारा आया x -3, ये हमारा कॉमन फैक्टर आया। हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि सीजीटेट के एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो हम देखते हैं, पहला ये है फैक्टर ऑफ 15xy - 6x + 5y - 2। इसका क्या निकालना है हमें, इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो हम लिख लेते हैं पहले 15xy - 6x + 5y - 2। इसे हम देख के क्या समझ रहे हैं, इसे हम देख के समझ सकते हैं कि ये दो टर्म्स हम एक साथ ले लेते हैं, ये दोनों टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारा कॉमन निकलेगा, या हाँ कुछ तो कुछ कॉमन निकलेगा। तो हम देखते हैं पहले इसे, तो इसमें हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें हमारा 3x कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और x दोनों में है, इसलिए पहले हम इसे देखते हैं। तो इसमें हमारा 3x कॉमन निकल गया, तो बचा क्या 5y, और इस साइड क्या बचा 2, सिर्फ 2 बचा। अब इस साइड देखते हैं, तो यहाँ तो कुछ कॉमन निकालने लायक नहीं है, फिर भी हम 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 तो हर जगह से कॉमन निकल सकता है, तो 5y - 2। अब देखते हैं हम दोनों साइड 5y - 2 5y - 2 आ रहा है, तो हमारा मतलब ये फैक्टर निकालना सही है। तो एक हमारा फैक्टर क्या बनता है 5y - 2 और एक बनता है हमारा 3x + 1, इसका फैक्टर ये निकला, तो यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, इफ m = 5x + 2y
2x प्लस 3y एंड y का क्या है x प्लस y 2x प्लस 5y देन द कोफिशिएंट ऑफ xy को कोफिशिएंट निकालना है, वो भी क्या करके m को n से माइनस करके निकालना है। तो पहले हम m वाले को देखते हैं। तो m क्या है हमारा 5x प्लस 2y 2x प्लस 3y। पहले हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा 5x का इनके साथ 2y का इनके साथ। तो फिर लिख लेते हैं हम 5x का 2x प्लस 3y के साथ प्लस 2y का 2x प्लस 3y के साथ। तो हम निकालते हैं 5 का 2x के साथ करेंगे तो 10x स्क्वायर, 5x का 2x के साथ हुआ तो 10x स्क्वायर, 5x का 3y के साथ होगा तो 15xy। अब 2y का 2x के साथ होगा तो 4xy, 2y का 3y के साथ होगा तो 6y स्क्वायर। ये हुआ। इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। 10x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 4xy, ये हमारा 19xy हुआ प्लस 6y स्क्वायर। ये हमारा था m। अब हम देखेंगे n, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम n निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं n। n क्या है हमारा, लिख लेते हैं हम x प्लस y 2x प्लस 5y, ये हमारा n है। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने m को किया। x का मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 5y के साथ प्लस y का 2x प्लस 5y के साथ। अब हम करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन x का 2x के साथ 2x स्क्वायर, x का 5y के साथ 5xy प्लस y का 2x के साथ तो 2xy प्लस 5y स्क्वायर। ये हुआ। इसे और लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7xy ऐड हो गई है प्लस 5y स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या कहा गया है, m माइनस n करना है। फिर हमें xy का कोफिशिएंट बताना है। तो पहले हम m माइनस n करेंगे। m माइनस n करना है हमें। तो हम लिखते हैं पहले m को 10x स्क्वायर प्लस 19xy प्लस 6y स्क्वायर, ये y है। अब माइनस, बीच में माइनस है इसलिए माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 5y स्क्वायर। यहाँ पे जगह कम हुआ है, ऐसा लिख लेते हैं। अब इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 10x स्क्वायर प्लस 19xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 5y स्क्वायर। अब हम देखते हैं x स्क्वायर वाले x स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस होंगे, मतलब लाइक टर्म्स एक साथ होंगे। तो 10x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 19xy माइनस 7xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। 10x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर, 19xy में से 7xy को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12xy हो जाएगा पॉजिटिव, 19 के सामने प्लस है इसलिए, प्लस 6y स्क्वायर में से 5y स्क्वायर होगा तो ये हमारा 1y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। अब हम देखते हैं, अब हमसे पूछा गया है xy का कोफिशिएंट। तो xy का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है हमारा, इसका कोफिशिएंट हमारा दिख रहा है ये 12। xy का कोफिशिएंट क्या है 12 है। तो ये थे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा।
अगर ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक